जोहार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मैं अपनी ओर से और अपनी आदिवासी बहनों की ओर से हार्दिक शुभकामना देती हूँ। जोहार। इंटरनेशनल विमेंस डे की आप सबों को ढेरों शुभकामनाएं। मैं अर्चना शेफाली वर्तमान में मारवाड़ी कॉलेज रांची में अध्यापन से जुड़ी हुई हूँ। मैं शुक्रिया करती हूँ जॉन मोहम्मद हाकिम साहब का, जिन्होंने मुझे आज के सुंदर अवसर पे बोलने का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं शाजिया चौधरी जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी के गांव कल्लर से बिलोंग करती हूँ। मैं राइटर और कॉलमनिस्ट हूँ। मेरे कॉलम्स उर्दू और गोजरी में पब्लिश हुए हैं। जोहार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मैं अपनी ओर से और अपनी आदिवासी बहनों की ओर से हार्दिक शुभकामना देती हूँ। आज का दिन हम सभी महिलाओं के लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है। आज के दिन हम सभी लोग एक दूसरे को और करीब से जानने पहचानने की कोशिश करते हैं। साथ ही जो इतने लंबे समय से हम काम कर रहे होते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उन सभी क्षेत्रों में हमने क्या काम किया है और क्या उसमें छूट गया है, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने हमारा जो झारखंड है, झारखंड में हम आदिवासी महिलाओं की जो स्थिति है उस पर थोड़ी सी बात करूँगी। हमारा छोटा सा राज्य जो सबसे धनी राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस धनी राज्य में हम महिलाओं की और ख़ास करके आदिवासी महिलाओं की जो स्थिति है उस पर दो बातें आपके साथ साझा करती हूँ। पिछले दिनों जब मैं जम्मू कश्मीर गई थी तब मैंने वहाँ की स्थिति देखी थी और उसके हिसाब से मैं देखती हूँ कि हम यहाँ की महिलाएं किस हालत में हैं, क्या कर रही हैं, किस किस मुकाम पे खड़ी हैं। निश्चित रूप से झारखंड की आदिवासी महिलाएं संघर्षरत हैं, लगातार हर एक मोर्चे पे लड़ रही हैं और जूझ रही हैं उन तमाम समस्याओं से जो उनको एक महिला होने के हक से महरूम रखता है। वैसे तो हम आदिवासी महिलाएं काफ़ी सशक्त हैं, लेकिन बदलते परिवेश में कई सारी समस्याएं हम लोगों के सामने हैं। अगर हम देखें हमारी बेहतर स्थिति की ओर, तो यहाँ का जो साहित्यिक जो स्थिति है, जितनी भी साहित्यिक गतिविधियाँ हैं, साहित्यिक गतिविधियों की विभिन्न विधाएं हैं, उसमें हमारी महिलाएं आगे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और उनकी कृतियाँ उनकी किताबों के रूप में सामने आ रही हैं। खेलकूद में भी हमारी महिलाएं काफ़ी आगे हैं, देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ले जा रही हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा गर्व होता है कि मेरा अपना गृह जिला यानी सिमडेगा इसमें सबसे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता है खेलकूद में और नाम कमा रही हैं हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ। उसके बाद अगर हम देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा में भी हमारी महिलाएं जो हैं काफ़ी आगे हैं, क्योंकि जो अनुपात है हमारा राज्य में महिलाओं का जो संख्या है, उसमें महिलाओं की स्थिति शिक्षा में और रोजगार में भी अच्छी खासी है। लेकिन सिर्फ साहित्य में और शिक्षा में, खेलकूद में अच्छे होने से हम सबकी स्थिति बहुत अच्छी है और हमारी समस्याएं ख़त्म हो गई हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि जो हम महिलाओं को रोज़ दिन झेलना पड़ता है और इस देश में एक नागरिक होने का हक जो हमको संविधान देता है, वो हक हमको कितना मिला है, ये पैमाना तय करेगा कि हमारी स्थिति क्या है। क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे जो इंटीरियर गांव हैं, वहाँ पे जहाँ हम आदिवासी महिलाएं रहती हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स का ना होना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का ना होना, वहाँ मेडिसिन नहीं होना, नर्सिंग स्टाफ का नहीं होना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल समस्या है। क्योंकि संसाधन नहीं है जो हमको शहर की तरफ ला सके। अभी भी बहुत सुदूर इलाके हैं जहाँ पे साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, समय पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं। दूर से लोगों को खाट में उठा करके शहरों की तरफ जो नज़दीक के कस्बे हैं वहाँ पे लेके आना पड़ता है। और ऐसे में कई सारी दुर्घटनाएँ घटती हैं, महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। मातृ शिशु दर को देख लें या फिर शिशु मृत्यु दर को देख लें, ये जो है ये हम लोग
फेस करते हैं। तो क्योंकि जो हमारे परंपरागत जो दवाइयाँ थी, जो चिकित्सा व्यवस्था थी, वो लगभग ख़त्म हो गई है और हम लोग डिपेंड कर गए हैं जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उस पर। तो सरकारी जो सुविधाएं हैं वो हम तक नहीं पहुंची हैं और जिसका खामियाजा हमारी महिलाओं को स्वास्थ्य के हिसाब से चुकाना पड़ता है। वो एनीमिक होती जा रही हैं, उनके खान पान पर बहुत असर पड़ा है और भी ऐसी कई सारी गंभीर बीमारियां भी हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि कोरोना से ग्रसित हमारा इलाका नहीं रहा। हाँ, दूसरी बात ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ जो श्रम का सम्मान होना चाहिए वो नहीं है। हमारी जो आदिवासी महिलाएं हैं वो बहुत श्रम करती हैं, हर एक क्षेत्र में वो श्रमशील हैं, लेकिन उनको श्रम का उचित जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है उनको। उनके साथ जगह जगह पे छेड़खानियाँ खाड़ियाँ होती हैं, बदसलूकियाँ होती हैं, दुर्व्यवहार होते हैं उनके साथ और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पाता है और ना ही उनको कोई न्याय मिल पाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि आर्थिक स्थिति जो हमारी है महिलाओं की, आर्थिक सामाजिक जो स्थितियां बदल रही हैं उसका प्रभाव भी हमारी महिलाओं पे पड़ रहा है। लगातार घरेलू हिंसा बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर हिंसाएं बढ़ रही हैं, लेकिन जो न्याय की प्रक्रिया वो बहुत धीमी है और वो उनको नहीं मिल पाता है, त्वरित तो भी नहीं मिलता है और देर से जो प्रक्रिया है उसके तहत भी उनको नहीं मिल पाता है, जिससे वो पीड़ित हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं में जो ये जो औद्योगिकरण हो रहा है, सामाजिक व्यवस्थाएं उसकी वजह से छिन भिन हो रही है और सामाजिक व्यवस्थाओं के छिन भिन होने की वजह से भी जो मदद मिलनी चाहिए या जो न्याय उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य जो बदल रहे हैं, आधुनिकीकरण कर सकते हैं, औद्योगिकरण कर सकते हैं, इन सब की मार हमारी महिलाएं झेल रही हैं और यही वजह है कि संघर्षरत ज़्यादा है हमारी महिलाएं, वो हर क्षेत्र में आपको मिलेगी। लेकिन तब भी हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो संघर्ष है एक दिन रंग लाएगा और ना केवल सरकारें बल्कि हमारा समाज, हमारा आस पड़ोस का जो माहौल है वो भी बदलेगा और महिलाओं को एक सम्मानजनक स्थिति मिल पाएगा। उनको एक अच्छे और बेहतर नागरिक होने का जो अधिकार है वो उनको मिल पाएगा, वो हक उनको मिल पाएगा। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं शाजिया चौधरी जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी के गांव कल्लर से बिलोंग करती हूं। मैं राइटर और कॉलमनिस्ट हूं। मेरे कॉलम्स उर्दू और गोजरी में पब्लिश हुए हैं। उर्दू में मेरे कॉलम्स नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट लेवल पे पब्लिश हुए हैं और गोजरी में मैं अपना एक हमारा लिटरेरी मैगज़ीन है रुदाद कौम, जो हफ्तावार ये पब्लिश होता है जम्मू कश्मीर से के ज़िला राजौरी से ही। मैं इसमें एज एन एसोसिएट एडिटर काम करती हूँ और आवाज़ गुज्जर यूट्यूब सोशल मीडिया पेज पे भी मैं एज एन एडिटर काम करती हूँ। ये मैगज़ीन और ये पेज दोनों ही हमारी एक गोजरी की लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है, अंजुमन गोजरी ज़बान व अदब धर्मसाल कालाकोट राजौरी, उसके बैनर तले ये दोनों पब्लिश होते हैं। और इसके अलावा मैं गुजर बकरवाल ख़वातीन को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है या वो जिन फील्ड्स में वो पिछड़ी हुई हैं, बैकवर्ड हैं, मैं उनको लेके, उन चीज़ों को लेके उनके साथ अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह भी करती हूँ और मेरे कॉलम्स जो हैं वो ज़्यादातर इन्हीं प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं। आज हम इंटरनेशनल वुमेन डे मना रहे हैं, ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं। तो इस मौका पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे तबके की ख़वातीन, गुजर बकरवाल ट्राइब की ख़वातीन आज भी उस मकाम पर हैं कि हमें नहीं लगता कि हम इस चीज़ का हक़ रखते हैं कि हम वुमेन डे मनाएं। वुमेन डे का मतलब है कि हम ऑल राउंड डेवलप्ड हैं, हमें हर तरह के हकूक़ मिले हुए हैं, हम हर तरह से तरक्की याफ्ता हैं। लेकिन अगर बाकी ख़वातीन के साथ इसका मुवाजना किया जाए तो गुजर बकरवाल ख़वातीन अभी भी बहुत पीछे हैं, मैं कह सकती हूँ। और मुझे लगता है कि हम सब अगर ये कंडीशंस उनकी देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो 2-3 सदियाँ अभी पीछे हैं। आज भी हमारी ख़वातीन जो सीजनली माइग्रेशन होती है
आप सब जानते हैं कि साल में गुजर बकरवाल जो हैं वो 2 बार माइग्रेशन करते हैं। गर्मियों में वो हिमालय की गोद में जा बसते हैं अपने लाइफ स्टॉक के साथ, और सर्दियों में वो मैदानी इलाकों में वापस आ जाते हैं। तो इस दौरान बहुत बड़ा सफ़र तय करना पड़ता है इनको, मीलों का सफ़र पैदल तय करना होता है। और इस सफ़र में हमारी जो गुजर बकरवाल ख़वातीन हैं वो अपने सरों पे, अपनी पीठ पे बच्चों को, सामान को लाद के वो पैदल चलती हैं। और इस पैदल सफ़र में वो कितना सफ़र करती हैं इसका अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते जब तक हम उनकी हालत ज़ार खुद नहीं देखेंगे, खुद वो चीज़ महसूस नहीं करेंगे। वो दौरान सफ़र कई बार अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं, किसी पहाड़ से गिर के, कहीं नदी नाले में बहकर, कहीं वो घास काटते हुए, कहीं वो लकड़ियाँ काटते हुए, कहीं वो मवेशियों को चराते हुए गिरकर अपनी जान गंवा देती हैं। कभी वो रास्ते में बीमार पड़ती हैं, उनको दवाई डॉक्टर नहीं मिलता, तब वो अपनी जान गंवा देती हैं। कभी कभी तो ऐसा अमल भी होता है कि वो हामला होती हैं और रास्ते में ही अपने बच्चे को जन्म देती हैं, और बच्चे को और माँ दोनों को जब वो डॉक्टर या फर्स्ट एड नहीं मिलती है तो कई बार या तो बच्चा जान गंवा देता है या फिर माँ ही जान गंवा देती है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी गुजर बकरवाल ख़वातीन की है वो है कि वो तालीम के मैदान में बहुत पिछड़ी हुई हैं, एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड हैं। वो स्कूल का मुंह भी नहीं देख पाती हैं, और फिर अपनी आने वाली नस्ल जो उनकी है वो उसको भी उस रास्ते पे नहीं ले जा सकती हैं। इस सफ़र के दौरान उनके बच्चे भी अनपढ़ रह जाते हैं, अनएजुकेटेड रह जाते हैं। और फिर क्या तरक्की करेगा माशरा जब एक माँ ही अनपढ़ होगी, क्योंकि अगर एक औरत को हम पढ़ाएंगे तो समझो हम पूरी नस्ल को पढ़ाएंगे। तो जब एक औरत ही नहीं पढ़ेगी तो वो पूरी नस्ल जो है वो अनएजुकेटेड रहेगी। तो हमारी जो वुमेन है, मैं यही कहूँगी जो गुजर बकरवाल ख़वातीन हैं वो इकनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली हर तरीके से बैकवर्ड हैं। अभी हमें उनके बारे में सोचना है, उनके बारे में काम करना है, उनको अपलिफ्ट करना है, तभी हमारा ये हक बन पाता है कि हम इंटरनेशनल वुमेन डे मना सकें। तब तक हम ये कोई हक नहीं रखते कि हम ऐसा कोई दिन मनाएं, क्योंकि हमारी औरतें अभी भी बहुत पिछड़ी हुई हैं। हमारी बहन अगर बहुत पिछड़ी हुई है, हमारी माँ पिछड़ी हुई है, तो एक बेटी कैसे ये दिन मना सकती है। तो मेरी यही गुजारिश है कि इस दिन पे हमारी इन ख़वातीन के बारे में सोचा जाए, इनको भी अपलिफ्ट किया जाए, इनको भी दूसरी ख़वातीन के साथ खड़ा होने की, चलने की उसमें हिम्मत पैदा करनी है। मेरा आज के दिन का यही पैगाम है कि हम इन ख़वातीन के लिए मशाल राह बने और इनको भी अपने साथ आगे लाएं और अच्छी और पुरसुकून और एजुकेटेड लाइफ दे सकें। बहुत शुक्रिया। जोहार। इंटरनेशनल विमेंस डे की आप सबों को ढेरों शुभकामनाएं। मैं अर्चना सिफाली वर्तमान में मारवाड़ी कॉलेज रांची में अध्यापन से जुड़ी हुई हूँ। मैं शुक्रिया करती हूँ जॉन मोहम्मद हाकिम साहब का, जिन्होंने मुझे आज के सुंदर अवसर पे बोलने का मौका दिया। मैं जब आदिवासी लड़कियों की बात करती हूँ आज के विमेंस डे के संदर्भ में, तो मैं विशेषकर बात करूँगी अपने क्षेत्र की लड़कियों की स्थिति के बारे में, यहाँ की महिलाओं के बारे में, और वो जिन समस्याओं से जूझती है उसके बारे में। चूँकि मैं एक मुंडा आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखती हूँ, इसीलिए मैं अपने क्षेत्र की महिलाओं को विशेष रूप से उनकी समस्याओं को उजागर करूँगी। हमारा गांव राजधानी से करीब 250 किलोमीटर दूर सुदूर जंगल में है, और यहाँ विशेष रूप से मुंडा आदिवासी समुदाय की बहुलता है। वहाँ मुंडा आदिवासी समुदाय वहाँ विशेष रूप से अवस्थित है। जब हम वहाँ पर उनकी स्थिति को देखते हैं, उनकी महिलाओं की स्थिति को देखते हैं, तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका भारी अभाव हमें दिखाई देता है। लड़कियों के संबंध में तो ये और भी ज़्यादा स्पष्ट नज़र आता है। जब हम उनकी एजुकेशन की बात करते हैं, उनके हायर एजुकेशन, विशेष रूप से हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये चीज़ें खुलकर स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर
मैट्रिक के बाद या 10वीं के बाद कोई भी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। हमारी बच्चियों को सुदूर जंगल से साइकिल चलाते हुए 20-22 किलोमीटर बाहर निकलकर अपनी 10वीं तक की पढ़ाई को पूरी करनी होती है। क्योंकि गांव के अंदर कई गांव ऐसे हैं जहां स्कूल अभी भी नहीं है, जहां 10वीं तक की पढ़ाई भी बच्चों के लिए बहुत मुश्किलों भरा है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में हमारी बच्चियां जंगल से निकलकर साइकिल चलाती हुई बाहरी क्षेत्र में वो आती है और वहां तक वो अपने 10वीं की पढ़ाई पूरी करती है। और 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी स्थिति और भी भयावह हो जाती है, क्योंकि 10वीं के बाद यहाँ पर हमारे जो क्षेत्र है सिमडेगा के जो मेरा जो क्षेत्र है जरडेगा, तो वहाँ 10वीं के बाद जो हाई एजुकेशन है उसकी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर बच्चियों को या तो उन्हें उड़ीसा जाना होता है या फिर उन्हें जो अपने जो जिला मुख्यालय सिमडेगा या फिर उन्हें रांची का रुख करना पड़ता है। ऐसे में कई ऐसी बच्चियां हैं जो पैसे के अभाव में उनकी शिक्षा वहीं रुक जाती है, क्योंकि घर वाले इतने संपन्न या इतने सामर्थ्य नहीं होते कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर भेज सके। ऐसी स्थिति में या तो वे बच्चियां वहीं रह जाती हैं या कुछ समय के बाद वो कमाने के लिए या पैसे कमाने की इच्छा के साथ वो महानगरों में चली जाती है। महानगरों में आप देख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र की लड़कियां, विशेषकर मैं सिमडेगा की बात करूं तो उस क्षेत्र की लड़कियां महानगरों में घर के काम काज करते हुए नजर आ जाती है। वहाँ उनके साथ तरह तरह का शोषण होता है, उनका शारीरिक शोषण होता है, उनका मानसिक शोषण होता है, उन्हें पैसा नहीं दिया जाता, उन्हें बहुत ही अधिक खटवाया जाता है। कई ऐसे केस वर्तमान समय में उभरे हैं जिसके कारण आप देख सकते हैं कि उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की भी वहाँ भारी कमी है। स्वास्थ्य के लिए उन्हें हमारे पड़ोसी राज्यों पर ही निर्भर करना पड़ता है, या फिर उन्हें जब प्रसव का समय होता है, जब डिलीवरी के समय होता है, कुछ भी मामला क्रिटिकल होने पे, मामला बिगड़ने पे उन्हें रांची या फिर सिमडेगा में भी चूंकि उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो उन्हें या तो रांची आना होता है या राउरकेला। तो ऐसी स्थिति में जो क्रिटिकल कंडीशन में रहती हैं महिलाएं, जो जिनकी स्थिति नाजुक रहती है, या तो वे रास्ते में ही दम तोड़ देती है या माँ या बच्चे किसी एक को नुकसान भी कई बार देखा गया है। इसके साथ साथ जंगल में स्थित होने के कारण हमारे गांव में और गांव के आसपास के गांवों में अक्सर सांप काटने की भी समस्या होती है। बच्चियों को अक्सर देखा गया है कि वो जब बाहर लकड़ी चुनती है या पत्ता उठाने जाती है, महुआ चुनने जाती है, इसी दौरान उन्हें कई बार विषैले सांप काट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें तुरंत जो मेडिकल सुविधाएं हैं नहीं मिल पाती, जिसके कारण कई ऐसी बच्चियां हैं जिनके अभी कुछ साल के दौरान मौत भी हुई है। शिक्षा का भयंकर अभाव है, लोगों तक हायर एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है। इसीलिए हमारे क्षेत्र में की लड़कियों की समस्या को आप लोगों के लिए समक्ष रख रही हूँ। शुक्रिया मुझे ये मंच देने के लिए, और शुक्रिया, धन्यवाद।